इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 10.2 के बेटा क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करेंगे। तो 11th क्वेश्चन, पहले तो आपको 11th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, जिसके दो पॉइंट हमें गिवन है, जैसे सी हो गया एक डी हो गया, एक लाइन आपको गिवन है, इसके दोनों पॉइंट हमें गिवन है। एक लाइन और है जो इस पे परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई तो हम कह सकते हैं एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और इस लाइन सेगमेंट को, इस CD लाइन सेगमेंट को 1:n के अंदर ही डिवाइड करती है। कितने रेशो में? 1:n। फिर आपको AB की क्या निकालनी है? इक्वेशन। अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो हमें पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और हमें उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर इसका ना ही तो हमें पासिंग पॉइंट पता है और ना ही हमें इसकी स्लोप पता है। तो सबसे पहले तो हम इसका पासिंग पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो O पॉइंट है ये इसका पासिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ से पास होके जा रही है तो O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इसका पासिंग पॉइंट बनेगा। और ये बेटा आपने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर कोई भी लाइन किसी लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड करे तो वहां पर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे। कैसे निकालेंगे? अब तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू, देखो ये m1 ये रेशियो हो गया m2, यहाँ पर x1 y1 ये हो गया x2 y2। फिर वहां पर हम xy का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा m1 x2 1 इंटू 2 क्या आएगा 2 प्लस m2 x1 n इंटू 1 क्या आएगा n अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस n। ये तो x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब निकालोगे y का। y के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? m1 y2 क्या आ जाएगा? ये m1 ये y2 3 प्लस m2 y1। n को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया और अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस n। ये y आ गया। तो इस पॉइंट का जो ये जो लाइन है AB, इस लाइन AB का ये पासिंग पॉइंट बन गया। तो इसका पासिंग पॉइंट क्या आ गया? 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा यहाँ पर क्या आएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। ये तो इसका पासिंग पॉइंट हो गया। अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालोगे? ये जो AB लाइन है ये CD पर परपेंडिकुलर है। अगर हमें CD की दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनकी स्लोप की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? -1। अगर हमें CD की स्लोप पता चल जाए तो माइनस करके रेसिप्रोकल कर दोगे, AB की स्लोप आ जाएगी। तो हम CD की निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 3 अपॉन 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? AB की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD पर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है फिर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB। फिर जो AB की स्लोप है क्या करेंगे? माइनस करके रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3। ये इसकी स्लोप आ गई। अब क्या करोगे? इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 ये हो गया 3 अपॉन 1 प्लस m m इंटू m किसके इक्वल है? -1/3 इंटू में x माइनस x1 और x1 किसके इक्वल है? 2 प्लस n अपॉन में क्या है? 1 प्लस n। इसके बाद आपको क्या करना है? एलसीएम लेना। यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 1 प्लस n क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई को अलग अलग कर लेना, वो इक्वेशन आ जाएगी और ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है 12th के अंदर एक हम इक्वेशन की दूसरी फॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वो होती क्या है पहले आपको वो समझना है। यहाँ पर हम दो एक्सिस बना रहे हैं, ये वाली हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा काटना। कोई भी लाइन जब दोनों एक्सिस को कुछ डिस्टेंस के ऊपर काट के जाए, जैसे एक ये वाली लाइन हो गई, ये जो लाइन है ये x को a यूनिट पर काट के जा रही है। यहाँ पर इस डिस्टेंस को हमने a लेट कर लिया और इस डिस्टेंस को हम b लेट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस b हो गया। ये जो लाइन है ये लाइन x एक्सिस को a डिस्टेंस पर काट के गई a यूनिट और जो y एक्सिस है ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? b यूनिट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस में क्या होगा? y अपॉन b इज इक्वल टू 1।
ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर आपको x का इंटरसेप्ट भी गिवन होगा और y का भी गिवन होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12th में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। इसमें आपको गिवन है जिसके इंटरसेप्ट इक्वल है, मीन्स दोनों इंटरसेप्ट हमें इक्वल गिवन है। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या अप्लाई करोगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, इक्वल गिवन है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें दोनों इंटरसेप्ट इक्वल गिवन है। दोनों को हम a लिख सकते हैं या फिर दोनों को b भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर a क्या आएगा, एलसीएम x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ए इधर डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो वहां पर इक्वेशन आ जाएगी। अब a की वैल्यू कैसे आएगी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ये जो लाइन होगी ना, जैसे अगर आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कैसे बनाओगे आप, ये y एक्सिस, ये वाली हो गई x एक्सिस। एक लाइन है जो दोनों को इक्वल इंटरसेप्ट पर कट करके जा रही है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। अगर ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a हो गया, ये दोनों में इक्वल गिवन है। और इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, जैसे ये हो गया 2, 3, मीन्स ये जो लाइन है ये वाली इस पॉइंट से पास होके जा रही है। कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे कब लाई करता है, जब वो उसको सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछा जाए क्या 1, 4 इसके ऊपर लाई करेगा, चेक करते हैं। अगर ये वाला पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर तब लाई करेगा जब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मींस x और y की वैल्यू पुट करने पर दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल। चेक करो, 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5, दोनों साइड यहाँ पर इक्वल आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। तो इसको अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर आप लिखोगे एट 2, 3, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा 2, प्लस y है वहां पर क्या आएगा 3, और इज इक्वल टू a हो गया। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5। a की वैल्यू फिर इसमें पुट करना, वो इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, ये वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अप्लाई करनी है आपको इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया क्या, एक तो हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है, एक हमें गिवन है दोनों इंटरसेप्ट का सम गिवन है। दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या गिवन है, 9, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो a की निकालना या फिर b की निकालना। जैसे b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a उधर जाकर माइनस 9 माइनस a, ये वैल्यू यहां पुट कर देना, ये बेटा a है, ये वैल्यू यहां पुट करना, तो ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन, जहां पर b है वहां पर क्या आएगा 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब देखो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहां पर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। अब इसका पासिंग पॉइंट हम लेके चलते हैं, वो गिवन है 2, 2। तो यहां पर आप लिखोगे एट 2, 2, जहां पर x है वहां पर 2 पुट करना है, y है वहां पर 2 पुट करना है, यह आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसके बाद यहां पर लोगे एलसीएम, a इंटू में 9 माइनस ए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा 18, माइनस में कितना ही आएगा 2a, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a इज इक्वल टू 1। 18, यहां पर 2a क्या हो गया कैंसिल, ये बचेगा इधर 18 अपॉन में a से मल्टीप्लाई करोगे 9a माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे 18 किसके इक्वल होगा 9a माइनस a स्क्वेयर। अगर हम इन वैल्यू को इधर लेके आए तो इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस का 9a, और यहां पर क्या है प्लस 18 और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बेटा आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 9 आ जाए। कौन कौन से बनेंगे 6 एंड 3, और दोनों होंगे माइनस के।
a-6 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 6, यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 3, दोनों लेके चलनी है। सबसे पहले अगर a 6 हो गया तो b कितना होगा 6, यहां पर जब पुट करोगे तो b होगा 9 माइनस 6 करेंगे 3। अगर a की वैल्यू 6 है तो यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक तो ये वाला पेयर हो गया। सेकंड, अगर a की वैल्यू 3 है तो यहां पर पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा 6, एक ये वाला पेयर हो गया। अगर a 3 है तो b कितना हो गया 6। यहां पर आपको a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है। अब यहां पर हम निकालेंगे इक्वेशन, दोनों वैल्यू इसमें पुट करना। सबसे पहले ये वाला अगर पेयर हो गया तो यहां से जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी x अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई 3 और इज इक्वल टू 1। इसमें बेटा एलसीएम ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां से इजी क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व कर लेना। यहां पर x अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहां पर भी एलसीएम लेना, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 में बेटा आपको इक्वेशन निकालें जिसका पासिंग पॉइंट हमें गिवन है और एंगल गिवन है। ये कह रहे एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है और उस लाइन का हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट आपको गिवन है 0 2 और एंगल है 2 पाई अपॉन 3। डायग्राम बना के करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। पॉइंट जैसे ये वाला हो गया 1, यहां पर हो गया 2, इधर है -1, यहां पर है -2। एक लाइन है जिसका पॉइंट हमें 0 2 गिवन है। पासिंग पॉइंट मींस वो लाइन यहां से पास होके जा रही है और x के साथ उसका एंगल भी गिवन है। ये लाइन हो गई। ये वाला जो एंगल है x के साथ, ये वाला एंगल हमें गिवन है 2 पाई अपॉन 3। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन 3। 3 से कैंसिल करोगे क्या आएगा 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो यहां पर ये जो एंगल है ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये इसका पासिंग पॉइंट हो गया 0 2। और इस लाइन को हम लेट कर लेते हैं AB। अगर हमें AB की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, ठीक है। अगर हमें एंगल पता है तो स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहले स्लोप निकाल रहे हैं हम। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू tan 120 और tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, tan 120 डिग्री यहां निकाल रहा हूं बेटा। tan 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अब जो tan है वो 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 पर कोई भी फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है। ये आएगा tan, एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। लेकिन अगर 180 में से माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर सिंबल आएगा माइनस माइनस। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पर जो AB है इसकी स्लोप को हम m लेट कर रहे हैं, तो इसकी स्लोप आ गई क्या -√3। ठीक है, ये तो इसकी स्लोप आ गई। पासिंग पॉइंट हमें गिवन है, पासिंग पॉइंट हमें क्या गिवन है 0 2। अब यहां पर हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी, इक्वेशन ऑफ AB। अगर हमें स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस, जहां पर y1 है वहां पर क्या आएगा 2 इज इक्वल टू, जहां पर m है वहां पर क्या आएगा -√3 इंटू में x माइनस x1 और x माइनस 0 करेंगे क्या आएगा x, y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा -√3x। इधर लेके आना, ये प्लस का हो जाएगा √3x प्लस में क्या है y माइनस में 2 और इज इक्वल टू 0। ये AB की इक्वेशन आ गई। इसमें बेटा एक पार्ट और है। अब एक पार्ट और क्या है, ये कह रहा है एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, और वो 0 ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट डिस्टेंस पर कट करके जाएगी। इस लाइन के पैरेलल है वो, तो वो लाइन ऐसे बन गई। इसको हम CD लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है क्या, एक CD लाइन है, ये वाला उसका पासिंग पॉइंट हो गया, यहां से वो कट करके जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यहां पर हमें CD की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हमें CD की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको स्लोप पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है
ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ ए बी। और ए बी की स्लोप क्या थी, -√3। ठीक है, ये तो इसकी स्लोप आ गई। पासिंग पॉइंट ये वाला हो जाएगा, तो पासिंग पॉइंट इसका आएगा 0 -2। ये पासिंग पॉइंट, ये हो गई स्लोप। इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है, x माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा x। और जहां पर m है वहां पर m की वैल्यू क्या पुट करोगे, -√3। ये जो माइनस का होगा इधर ले क्या होगे, प्लस, तो ये आ जाएगा √3x। प्लस में क्या है y, प्लस में क्या आएगा 2 और इज इक्वल टू 0। ये सी डी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे -2 9। इसमें आपको गिवन है, पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे हम बना लेते हैं, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। यहां पर एक लाइन है, जैसे ये लाइन हो गई, इस लाइन का एक हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। ये कह रहा है पासिंग पॉइंट भी, वो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले कह रहा है एक लाइन है, इस लाइन को हम ए बी ऐड कर लेते हैं। जब हम ओरिजिन से, ओरिजिन को हम ओ ऐड कर लेते हैं, और ओरिजिन क्या होता है, जहां पर एक्स वाई दोनों क्या होते हैं 0 0। ये कह रहा है जब हम ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, इसको हम पी ऐड कर लेते हैं। ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -2 और 9। ये वाला पॉइंट गिवन है -2 और 9। ठीक है, तो हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अगर हमें इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये तो इसका पासिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया पासिंग पॉइंट। अगर हमें ए बी की स्लोप भी पता चल जाए तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे ओपी की। क्यों, क्योंकि ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, फिर वहां से हम ए बी की स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले हम ओपी की स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो यहां पर आ जाएगा 0, ये माइनस का 9 होगा, अपॉन x2 माइनस x1, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये स्लोप आ गई -9/2। लेकिन हमें पता है ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए बी की स्लोप क्या होगी, यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। क्या करोगे, माइनस करके उसका रेसिप्रोकल, तो यहां पर ये माइनस करेंगे प्लस, और ये आ जाएगा 2/9। ये स्लोप आ गई। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट है -2 9। फिर हम इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस y1, y1 किसके इक्वल है 9, m 2/9 इंटू में x माइनस x1, ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x, और प्लस में कितना आएगा 4, 9y उधर लेके जाओगे माइनस, क्या बचेगा यहाँ पर 2x, माइनस में कितना हो गया 9y इज इक्वल टू -81, चलो ये भी उधर लेके जाना, -81 उधर जाकर क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 81 प्लस 4 कितना आ जाएगा 85, और इज इक्वल टू 0। ये ए बी की क्या आ गई इक्वेशन, और यही हमें फाइंड आउट करना है।